Big Business Ideas. पिछले एपिसोड में हमने बात की थी रेनाउंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर मास्टर सरोज खान के बॉलीवुड कोरियोग्राफी करियर के बारे में, और आज हम बात करेंगे मास्टर सरोज खान से ही उनकी डांस एकेडमी के बारे में, जहां वो लाखों बच्चों को अपना डांसिंग का स्किल सिखा रही हैं और समाज को अपनी खुशबू से खुशनुमा बना रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बॉलीवुड कोरियोग्राफी के सरताज मास्टर सरोज खान एंड ऑफ कोर्स हमारे बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। मास्टर जी, आपने कब सोचा था कि आपको अपने हुनर को बच्चों तक पहुंचाना है, जो अपकमिंग न्यू एक्टर्स आ रहे हैं उन तक पहुंचाना है? ये शुरू हुआ जब आज से कुछ 6 साल या 7 साल पहले नचले वे विद सरोज खान जी। तो मैं ट्यूट करती थी, मैं नाचती थी और जितने भी लोग हैं दुनिया में सब देख के सीखते थे। उसका रिटर्न्स बहुत अच्छे थे। द मेल आई यूज्ड टू गेट, प्लस सो मेनी चिल्ड्रन यूज्ड टू वॉक अप टू मी एंड से मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला, आपने वो डांस दिखाया था ना। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग ladies who are cooking, they are dancing and cooking. Wow. You know, they would leave everything and first learn. Incredible experience. और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सरोज जी कि आप अपने हुनर को ना सिर्फ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं। मास्टर जी सरोज खान डांस एकेडमी चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उनको। अगर हम इस तरह के इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? देखिए, इस तरह के इंस्टीट्यूट जब कोई आर्टिस्ट शुरू करता है जी, तो मेरे को लगता है कि यदि वो प्रोप्राइटरशिप में भी शुरू करता है जी, तो भी ठीक है, जिससे कि उसको कंप्लायंस कम से कम हो, रजिस्ट्रेशन उसका बिल्कुल आसान हो, तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। जब उनका इस्टेब्लिश हो जाए इंस्टीट्यूट, तब उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, यदि किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जब उसे बड़ा बनाना चाहते हैं वो। जी। मास्टर जी, आपने अपनी इस एकेडमी को किस बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू किया? जैसे हम लोग बात कर रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर से सबसे जल्दी शुरू किया जा सकता है। आपने प्रोप्राइटर से ही शुरू किया, सो दैट इज द बेस्ट वे आई फील फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं? और आई शुड से दैट व्हाट इज दैट थिंग व्हिच वी कैन कॉल अ पेटेंट स्टाइल ऑफ सरोज खान फॉर ट्रेनिंग हर स्टूडेंट्स? Yeah, first we do physical. जी। Then of course I teach them what is expression. If you don't have expression, there is no use of dancing. We try our best that our students should maintain what I teach. ओके, तो कोर्सेज किस तरह से डिफाइन करते हैं आप? मतलब 15 दिन का, 10 दिन का या साल भर का, कैसे कोर्सेज डिफाइन करते हैं? If you are taking a crash course, within 3 months I can make you a dancer. Because we do workshop, in 10 days we make anybody dance. And is it really possible a person जिसको, मतलब मैं कहूँगी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद पाँव भी नहीं उठा पाते हैं बीट पे, वो भी कर सकते हैं 10 दिन में? वो भी कर सकते हैं। जैसे लोग, the money man I must say. वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, 10 दिन हम सर आप तैयार हो जाइए 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए। और 11वें दिन पे शो कराते हैं ताकि सबको दिखाई दे कि इन्होंने इतना जल्दी सीखा है। ओह, वेरी नाइस। टीचर्स कोर्स अलग होता है। कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता तो उनको फिर टेक्निकली भी सिखाना पड़ता है जी, कैमरा क्या है, लेंसेस क्या है। जी। सर, हमें अगर इस कोर्स को एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के सामने रखना हो तो हम अपने कोर्सेज को किस तरह से और डिफाइन करना चाहिए, सो दैट इट विल इंक्रीज आवर बिजनेस आल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज आल्सो अ मोटिव। कोर्सेज ऐसे ही डिफाइन होने चाहिए कि एक तो बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए जिनको सिर्फ कोर्स डांस सीखना है अपने लिए, अपनी पार्टी में डांस करने के लिए, और कुछ कोर्स ऐसे होने चाहिए जो कि प्रोफेशनल कोर्स हों, जो बिगिनर्स के लिए हों, 5 साल से बच्चा शुरू कर दे, जो कि 6 महीने के हों, 1 साल के हों, और 2 साल या 3 साल प्रोफेशनल कोरियोग्राफर बनना चाहे, उसके लिए अलग कोर्स होने चाहिए। और मेरे को लगता है इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना देने चाहिए आपको, जिससे कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे पता लग जाए कि मेरे पास इतनी ऑप्शन है कि मैं कौन सा डांस करना चाहता हूं, उसमें मेरे को करना होगा, क्या डांसेस क्लासेस होंगी, कितने लोग, कितने घंटे उसको होगा, कितना उसको पैसा देना पड़ेगा, और किस स्टेज पे वो कहां तक पहुंचेगा, जिससे कि वो चूज कर सके कि भाई मैं कौन सा लूं। और साथ में उसको ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम होना चाहिए जिससे वो चूज करे और ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन भी करा दे, क्योंकि यदि वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे तो एक तो कंफर्म हो गया, आपके पास ऑनलाइन पेमेंट आ गई,
आपको ये कंफर्म हो गया कि इस बैच में अगर आपने 8 बच्चे रखने हैं या 10 रखने हैं स्टूडेंट, तो वो हो गए पूरे और उनकी पेमेंट भी आ गई। तो आपको भी पता लग गया कि मेरा जो 20 को या 30 को या अगले महीने या 3 महीने बाद जो बैच शुरू होने वाला मेरा पूरा हो गया, पैसे भी आ गए। तो आप प्लान भी कर सकते हैं कि भाई कौन सी कोरियोग्राफर को हम उस बैच के लिए लगाएंगे। ये एक बिजनेस मॉडल है, ये अगर ग्रो होता है तो पूरे कंट्री की जीडीपी भी बढ़ती है, तो पूरे देश को फायदा हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट का सबका यही ध्येय है कि हमारा जीडीपी बढ़े और हमारी कंट्री सशक्त हो। सशक्त तभी होगी जबकि आपके जैसे लोग अपने हुनर को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करेंगे और वो परफेक्ट बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अभी क्या होता है, मैं आपकी स्टूडेंट बन गई। बल्कि मैं आपको बताऊं, इट इज द वाइस वर्सा, आप डांस सिखा दीजिएगा, ये आपको बिजनेस लॉ सिखा देंगे। फेयर एक्सचेंज। You know, there is one very important thing that I really like about you, मास्टर जी, कि आप हर किसी को वो स्टेप करने के लिए देती हैं जो उनके ऊपर सूट करता है। यही सबसे That is your इम्पोर्टेंट है। USP। मास्टर जी, डांस का कोर्स या किसी डांस को सीखना कितना महंगा हो सकता है? महंगा, यू कैन से टाइम वाइज, नॉट मनी वाइज। नॉट मनी वाइज। ओके। टाइम वाइज क्या है, अब कथक कोई सीखने जाता है तो इट कैन नॉट बी अ क्रैश कोर्स। यस। हम लोग जिस माध्यम में हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये कैसा है, ये 3 मिनट का एक फ्लैश है जो That should be अट्रैक्टिव बना। enjoyable. बस हम जो गाना चल रहा है जी। उसको हम एक्टिंग करके सिखाते हैं आपको। Right. So that's very small. So it's not expensive. But time-wise, you should give us at least 1 year to make you a perfect dancer. बिल्कुल। और वैसे भी किसी भी चीज को सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा आपको। सबसे ज्यादा बुराई क्या है हम लोगों में अभी भी, मेरे पीरियड में तो कम से कम वो नहीं था। एक लड़की ने हाथ यूं रखा तो सबने हाथ यूं रखा एक लाइन में। दैट्स कॉल्ड अ ग्रुप डांस। जी। लेकिन अगर मैंने माधुरी को बोल दिया कि माधुरी इतना सा है, ये हाथ इससे ऊपर ना जाने तो उंगलियां कट जाएंगी। यस। तो जितनी बार आप रिटेक करेंगे वो उधर ही आएगा हाथ। हाँ। कभी ऐसा नहीं So जाएगा। that has to be taught in That this has style. to be taught. Yes. कि फेसिंग, अगर मेरा पोस्चर ऐसा है तो मैं यहाँ देखूंगी तो मेरा पोस्चर बहुत गंदा लगेगा, ऐसा देखूंगी तो पोस्चर अच्छा लगेगा। ऑल दीज वी हैव टू टीच लाइक अ पेंटिंग। जी। तो वो पहले आपको खुद इमेजिन करना होता है, देन यू फिल कलर्स इनटू दैट। बहुत ही खूबसूरत। आई मस्ट से मास्टर जी, जो आप काम कर रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों की जिंदगी को नहीं बल्कि उनकी रूह को भी सुकून दे रहे हैं। सही बात है। दोस्तों, फिलहाल हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर मिलेंगे आपसे ओनली ऑन योर फेवरेट प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। मैं उनके घर तक जाके पकड़ के लाती हूँ, सीखो। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। मास्टर जी, आर यू स्ट्रिक्ट विद योर स्टूडेंट्स? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। Once you have done the movement and then you forget, that means you're not paying attention. That's where I get angry. But I have never raised a hand on anybody. कभी नहीं? No, कभी नहीं। मैं डांटी हूँ, मेरे डांट से लोग डरते हैं बस। तो डांट ही बहुत स्ट्रिक्ट होती है। I have something for you. I think आपको अच्छा लगेगा। Please. हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे। It's your academy.
सरोज खान डांस एकेडमी ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत इट्स लाइक अ प्लेजर फॉर मी, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मुझे एक अलग लेवल पे अपने आप को देख रहा हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ये एकेडमी में। Oh my God. This is how your students are following you. Yeah. It is like my dream because Sarashi is for me the best. मैं सरोज मैम से मिला, वो सर्टिफिकेट मुझे फर्स्ट टाइम मिला सेलिब्रिटी से, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे डायरेक्टर बनना है आगे जाके, लेकिन डांस इज़ माय पैशन। 200 के ऊपर स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं, दे आर सक्सेसफुल। सम पीपल हैव बहुत सारे लोगों ने क्लासेस भी खोल लिए, फॉरेन कंट्रीज़ में भी खोल लिए, इंडिया में भी खोल लिए, किन लोगों ने फ्रेंचाइजी भी लिए, एंड इट्स टचवुड इट्स रनिंग वेरी वेरी सक्सेसफुली। जब भी वो आते हैं, चाहे हम कर रहे हो या कोई भी और भी कर रहा हो, तो शी इज़ लाइक वेरी मच कीन कि हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हर चीज़ सही तरीके से सीखे। उन्होंने एक बोला कि एक्सप्रेशन मायने रखता है डांस में, जो दिल से निकलता है वो करना चाहिए हमेशा। वो क्लास में आए थे, हम शिव तांडव सीख रहे थे और मास्टर जी ने बोला था अगर तेरे जैसे डांसर्स होंगे तो मैं 1 साल लूँगी ये गाना सिखाने के लिए। मुझे अच्छा लग रहा था कि हाँ, मैं जिनसे सीखने आई हूँ वो एक्चुअली एज अ टीचर मुझे डांट रहे हैं और मुझे बता रहे नहीं ये गलती हुई है। वो बोलते हैं ना, एक्सप्रेशन एंड एटीट्यूड होना चाहिए डांस में। All the people that know Indian dancers love Sarojji so much. She is the one. और कोई है नहीं उनके जैसा। मास्टरी का स्टाइल, मास्टरी के गाने, उनकी कोरियोग्राफी देखकर ही हम बड़े हुए हैं। सरोज जी का स्टाइल ही सबसे बड़ा है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई मीन उनका नाम, उनके पास जो खजाना है वो शायद किसी के पास नहीं है। अच्छा सिग्नेचर स्टेप। आई एम रियली हैप्पी कि मुझे आपसे इस तरीके से बात करने का मौका मिला, एंड आई रियली लव योर स्टाइल। मैं आपसे और सीखना चाहती हूँ। I'm a big fan of you and I would like to learn from you more. Since the first time I saw you in person in Spain in a contest in Madrid, when I saw your smile and your face, it was for me like the most important thing in my life. And since that time I decided to come. आपके वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। मैं पहले कुछ और था और अब कुछ और हूँ। We love you a lot and we would like to be with you all the days of life. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके साथ काम करता हूँ। मेरी गुरु है आप, मेरा सब कुछ है आप। You are my godmother, my everything. I really, really love you. I really love you. Thank you so much. Love you. Thank you for being there. Thank you so much. Thank you very much for everything. I love you a lot. They love you a lot. आप भी प्यार करते हैं उतना ही? You got emotional. I think they are the best buddies in your life when you are teaching them. Yes. Could you find any student जो आपको लगा कि हाँ अब वो आपकी जो लीनेज है उसे आगे लेके जाएगा? ये लड़का जो अभी लास्ट बात किया, मनीष जी, he is like a Xerox of me, and there's a girl called Munni and Mabel, of course. I shouldn't forget a girl who worked with me for 17 years. She came. To me, she came when she was 12, and I started teaching her dance. One day, she became so good
that if I'm not there, she's dancing, anybody will say it's me. Nobody else. I have always tried to give them. मैं उनके घर तक जाके पकड़ के लाती हूँ कि नहीं, सीखो. You want water? But I must say, Master जी, जितनी मेहनत आप करते हैं बच्चों के साथ, I haven't seen anyone doing that. I think I have given the film industry the most choreographers. Ahmed was my assistant, Rajesh Yadav, my assistant, Jojo is my assistant, Sabina, she followed me. Then Ganesh Acharya followed me, Remo followed me. They all are my students. As you said, आप घर जाके कान पकड़ के लेके आते हैं कि सीखना है. आजकल के स्टूडेंट्स में do you get that response back? Not at all. And it hurts. It hurts. That's why it's better you don't get hurt. Don't offer them. Till they walk up to you and say, please, do it. और बोलने जाओ तो कहेंगे कि नहीं, इनको तो जलन ही होती रहती है हम लोगों से. They put it in a very wrong way. Doesn't matter. Many students come and go in your life. You should not stop making them. और ये बहुत सच बात है. आप दर्शकों से भी मेरी यही अपील रहेगी. आज के समय में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं. अगर आपके कोई गुरु हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कभी भी कुछ सिखाया है, एक ऐसा पेड़ जिसकी छांव में अगर आप 2 सेकंड के लिए भी बैठे हैं, उसे कभी भूलिए मत. उनके पास जाइए, प्यार दीजिए और देखिए कितना प्यार वापस मिलेगा. सर, अभी जब हम मास्टर जी के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रहे थे, उनको देख रहे थे हम यहाँ पर, वन स्टूडेंट टॉक्ड अबाउट मनीष जी जिनकी आप बात कर रहे हैं. ही टॉक्ड अबाउट द फ्रेंचाइजी की कई लोगों ने फ्रेंचाइजी भी लिया है आपकी एकेडमी का. किस तरह से इस फ्रेंचाइजी का एकेडमी को फ़ायदा हो सकता है और किस तरह से उस व्यक्ति को फ़ायदा हो सकता है जो एक्चुअली ये फ्रेंचाइजी ले रहे हैं? देखिए, फ्रेंचाइजी का मतलब ही ये है कि जो फ्रेंचाइजर है, जो सरोज खान जी की डांस एकेडमी है, वो फ्रेंचाइजी बनाएगी अपनी अलग अलग शहरों में. आपकी जो ट्रेनिंग टीम होगी वो उनको ट्रेनिंग देगी. उसको ट्रेनिंग देने के 2 तरीके हैं. एक तो तरीका है कि कुछ लोग आपकी एकेडमी से वहां तक जाएं, और एक वीसेट के माध्यम से भी दे सकते हैं कि आप अपने रूम में बैठ के बता रही हैं, जो कि जितने भी फ्रेंचाइजी हैं एक टाइम पे उन सबको दिख रहा है और वो सीख रहे हैं. वेरी नाइस, इट्स अ न्यू कांसेप्ट. और उसमें क्या है, जो भी बच्चा एडमिशन लेगा वो सेंट्रलाइज हो आपके एकेडमी में, सारा पैसा वहां आ जाए एक बार को. फिर उसके बाद जितने भी हमारे फ्रेंचाइजी होंगे उनमें पैसा बढ़ जाता है. ऑनलाइन भी आप ऐसा कुछ शेड्यूल बना सकती हैं कि आपके जितने भी फ्रेंचाइजी होंगे उनमें 10 मिनट के लिए आप इस समय आएंगी, 10 मिनट के लिए इस समय आएंगी, और साथ में वो स्टूडेंट आपसे बात भी कर सकते हैं. तो वो वर्चुअल क्लास ही होगी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप आमने सामने. फिलहाल हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक. आप देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज. नमस्कार, बिग बिजनेस आइडियाज के सभी दर्शकों को प्रणाम. मैं विजय सांपला, आपका सेवादार, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बिग बिजनेस आइडियाज उनका सही में सदुपयोग करके इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करें. भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया. और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान. ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज. राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in. आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैफ फॉक्स. सर, आज आपकी तरफ से एक और बिजनेस मंत्र का निचोड़ जरूर होना चाहिए. जरूर मैं बताना चाहूंगा कि सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं आती, हैप्पीनेस से सक्सेस आती है. ब्यूटीफुल, आई मस्ट से.
आपकी भी हैप्पीनेस से ही सक्सेस आई है। जी हाँ, मैं जब भी दुखी होती थी तो आई ओनली थिंक ऑफ डांस। मैं ये भी भूल जाती कि घर में राशन नहीं है। मेरी माँ 10 बार कहती थी पैसे लेके आना, रात को राशन चाहिए। हाँ मम्मी याद रहेगा, लेकिन जहाँ नाचने लगती थी सब कुछ भूल गए। बट इवन देन वो जो आपकी खुशी थी उसने राशन भी भरा है घर में, उसी खुशी ने भरा है। उसी खुशी ने। मास्टर जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू to balance between your professional life and your personal life, because like you also got married, you had children, like you have grandchildren also, touch wood. I would like to ask you कि किस तरह से आप वो balance maintain कर पाती हैं? एक्चुअली तो मम्मी डैडी की तकलीफ देखकर काम करने को दिल करता था कि मेरे को काम करना है, आई मस्ट टेक मनी होम, ये तो था ही। लेकिन जब मैं कोरियोग्राफर बनी, ग्रुप डांस में भी आई वॉज द शॉर्टेस्ट, तो बहुत रेयर लोग बुलाते थे। हाँ, देन आई बिकेम अ वेरी गुड डांसर, तो कुछ मास्टर लोग नहीं बुलाते थे इस वजह से। ये हैसल से मैं बहुत गुजरी। देन आई बिकेम अ कोरियोग्राफर, तो लेडी होना और गुना। जिस दिन सुभाष जी ने मुझे बुलाया और विधाता पिक्चर के लिए, द पीपल वर शॉक्ड कि सुभाष घई और सरोज को बुलाए। देन दे स्टार्टेड टेकिंग लिटिल, यू नो, दे थॉट कि चलो कुछ तो जानती होगी, इसलिए उन्होंने बुलाया। तो मास्टर जी, शादी और बच्चे ये कभी आपके काम के आड़े नहीं आए? ऐसे आड़े आने नहीं दिया। जब मुझे बच्चा पैदा हुआ तब मैं 14 बरस की थी। सो एज इट इज मम्मी यूज्ड टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, आई डिडंट नो हाउ टू लुक आफ्टर। And I started working when my baby was only 22 days old. Oh. Today he is Raju Khan, a big choreographer. Big choreographer. So when I used to come back, I used to feed him. But when he grew up 3 years, he wouldn't call me mummy. Achha. He would call me with my name, Mannu. My mummy used to call me Mannu. Okay. So one day I cried and told my mother, I said, Mummy, he is not calling me mummy. Saying, दिन भर तू दिखाई नहीं देती है, मैं दिखाई देती हूँ, तो आई एम द मदर। तो उनको मम्मी बोलते थे? उनको मम्मी बोलते थे, मेरे को मन्नू। तो बोले तू समझा उसको प्यार से। तो मैं उसको प्यार से लेके मैं बोली, राजू बेटा, मैं तेरी मम्मी, वो तेरी नानी है, मेरे को क्या बोलेगा? So he does like this, he goes to the door and then he says, Mannu, Mannu, Mannu. So still he calls you Mannu? No. Okay. Like that slowly we grew up together. तो सर, अब हमारे पास वो टाइम है जब मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो सवाल भी लेने चाहिए जो लोग हम तक पहुंचा रहे हैं, बिजनेस के बारे में पूछना चाहते हैं। लोगों ने अब सवाल रिकॉर्ड करके भी हमारे पास भेजने शुरू कर दिए हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो सवाल आप तक पहुंचाएं so that he could give the answers. मेरे भतीजे को मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, जो पूरी तरह मोबाइल की कोई जो भी डिफिकल्टी हो उसके लिए कुछ अच्छा चाहिए। हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे देश में सभी जगह सेंटर बने हुए हैं ITI के। उन सेंटर्स में ये ट्रेनिंग दी जाती है। हेलो, मैंने डिजाइन आर्किटेक्चर किया हुआ है और मैं कैट का एक्सपर्ट हूँ, ऑटो कैट का, और मैं एक कैट ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूँ दिल्ली या NCR में, नोएडा या ग्रेटर नोएडा में। तो मुझे इसके लिए किस तरह से, कहाँ से क्या सुविधा मिल सकती है, मैं इसकी सर्टिफिकेशन वगैरह कहाँ से करा सकता हूँ, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा, इसकी जानकारी कहाँ से। इनको एक तो लोन मिल सकता है यदि अपना इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं। ये NCR में खोलना चाहते हैं तो NCR में ये सबसे पहले किराए की कोई बिल्डिंग ले सकते हैं जी, और उसमें अपनी ये जो कोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, और उसके लिए लोन भी इन्हें बड़ी आराम से मिल जाएगा। यदि उसमें कुछ इक्विपमेंट इन्हें लगाने हैं, कंप्यूटर्स लगाने हैं और कुछ फर्नीचर लेना है, तो उसके लिए इन्हें लोन भी मिलेगा। और ये दिल्ली NCR में और अपनी लैंड लेके भी खोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये नोएडा ग्रेटर नोएडा की तरफ लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे लैंड की भी अपने नाम अलॉट करा के बिल्डिंग बना के भी बड़ी एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ये किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके, MSME मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके, मुद्रा की वेबसाइट पे जाके
देख सकते हैं कि इनको कितना लोन चाहिए, अप्रोप्रिएट कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है। ये आखिरी सवाल है जिसको हम जरूर लेना चाहेंगे, जो हम तक पहुंचाया गया है। सर मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, पर मैं आप लोग मुझे किस तरह से सहायता करेंगे, इसका मुझे बताएं। इन्होंने बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव में पूछा है, किस चीज का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो नहीं कहा, बस बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार आदमी सोचता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप बना के आप एक बिजनेस प्लान बनाएं। आप अपने आप सोचें आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक बिजनेस प्लान बनाएं। देन एक सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हैं कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो कौन सी चीज का बिजनेस करूं, क्योंकि हमसे अच्छा हमें और कोई भी नहीं जानता दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात है। और दोस्तों, आप सभी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जब आप लोग अपने सवाल हम तक भेजते हैं तो उसमें अपना नाम और कहां से आप बोल रहे हैं ये जरूर बताएं, और अगर आप ईमेल करते हैं तो अपनी फोटोग्राफ भी साथ में हमें जरूर भेजें। एंड नाउ मास्टर जी, हम लोग अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में आ गए हैं जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल, एंड इट इज ए रैपिड फायर राउंड। सो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देने हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। रैपिड फायर। यस, आई एम गोइंग टू फायर द क्वेश्चंस ऑन यू। नंबर 1, हाउ विल यू रेट सरोज खान एज अ कोरियोग्राफर आउट ऑफ 10? 5-6. That's it. No, I हम 10 देंगे। हम 10 देंगे। Yes, आप चाहे कोई भी नंबर दें। How would you rate Saroj Khan as a dance master? Lovable. Number 3. Why number 3 when you are so Because lovable? my master was much more lovable. But हमारे लिए तो आप सबसे ज़्यादा प्यारी हैं। So यहाँ पे भी हमारे लिए 10 on 10. 10 on 10. Now you have to react to these words. जब मैं शब्द कहती हूँ तो आपके जहन में जो पहला शब्द आए वो आपको कहना है। Films. Life. Dance. Breath of fresh air. Students. Children. Business. Dal roti. Okay. Ideas. Brilliant. I must get ideas. Big business ideas. Big business idea. Like this one. Okay. I must say, मास्टर जी, आपने बहुत अच्छे से गेम खेला है और आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब दिए और बहुत अच्छे जवाब दिए. So we have this small goodie bag for you. Oh, how sweet. This is for you, Master ji. Thank you so much. Thank you so much for coming on Big Business Lovely. Ideas. जब हम सरोज खान डांस एकेडमी की बात करते हैं तो यहाँ पर तो सरोज खान डांस इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक भी स्टेप सीखे बिना आपको भेज दें। We have to learn. और मैं सीख सकूं तो बहुत ही बढ़िया। मास्टर जी, आप सिखा पाएंगे? सिंगल स्टेप। Thank you so much, sir. Thank you so much, Master ji, for coming here. बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, हमें इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि वक्त की फितरत है बदलते रहना। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को वक्त के लिए तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आज की तैयारी ही हमें कल की जीत दिलवाएगी। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना वुड लाइक टू टेक योर लीव। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात इन योर ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.